स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था फॉर वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. नाउ ऑन द basis of that Raoult's law, a solution can be divided into two types. So our topic is types of solutions. On the basis of Raoult's law, we are having two types: ideal solutions and non-ideal solutions. So solutions in which each component of the solution obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. Means कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन में, उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो उसके राउल्ट्स लॉ को ओबे करें. दैट इज partial vapor pressure for each component should be directly proportional to mole fraction of that component. तब हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. और अगर वो इस चीज़ को ओबे नहीं करता है, मीन्स ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ, तब हम उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? जब हम दो से सॉल्यूट्स को, दो सॉल्वेंट्स को मिक्स करते हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, तो उनके जो चेंज इन वॉल्यूम आता है ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट शुड बी जीरो. ऐसे ही चेंज इन एंथैल्पी मीन्स देयर इज नो एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑन फ्रेमिंग सॉल्यूशन. तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो जीरो. से हमारे पास एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है. से ए 40 ml है और बी 60 ml है. अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों की जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा? 100 ml. और वो 100 ही आता है, ना 100 से कम ना 100 से ज़्यादा. अगर 100 से कम या ज़्यादा हो जाएगा देन डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं रहेगा. उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जैसे एक सॉल्यूशन हमारे पास है ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन. इन दोनों को किसी भी कंसंट्रेशन में मिक्स कर दो. जैसे अगर हम इसके 50 को मिक्स करें ml को, इसके 50 ml को मिक्स करें, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 100 ml. सो सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन is an ideal solution at all concentrations. It obeys Raoult's law at all temperatures and concentrations. ऐसा इसलिए होता है, से हम बेंजीन को ए नाम देते हैं, टॉल्यूइन को बी नाम देते हैं. जब ये सेपरेट हैं, सॉल्यूशन नहीं बने हैं, तो बेंजीन मतलब ए वाले कंपोनेंट में देयर विल बी ए इंटरेक्शन फोर्सेस और बी वाले कंपोनेंट में देयर विल बी बी इंटरेक्शन फोर्सेस. तो जब आप दोनों को मिक्स करेंगे ए और बी के साथ एक नई इंटरेक्शन फोर्स जनरेट होगी, ए बी इंटरेक्शन फोर्स. तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि आइडियल होते हैं उसमें ए इंटरेक्शन फोर्सेस, बी इंटरेक्शन फोर्सेस और ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. दैट इज़ वाई उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो पहले है वही बाद में रहती है और वो आइडियल नेचर के हो जाते हैं. मीन्स एज एक्सपेक्टेड जो उनका वेपर प्रेशर है वो हमें मिलता है. ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं. तो उनके लिए मेन कंडीशन क्या है? ए बी इंटरेक्शन फोर्स से जो कि उनको मिक्स करके बनेगी वो ए और बी के सिमिलर होंगी. ऐसा सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन. तो अब हम सिंपली कह सकते हैं, अगर ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज डिफरेंट होंगी देन ए एंड बी फोर्सेज से, अगर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा ए और बी के मुकाबले में, जहाँ तो उनसे ज़्यादा होगा बहुत, जहाँ उनसे कम होगा, ऐसा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा और वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है इन विच ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस डिफर फ्रॉम ए एंड बी इंटरेक्शन फोर्सेस. बच्चे, जनरली नो सॉल्यूशन इज ए परफेक्टली आइडियल. फिर भी कुछ समझ, जैसे हमने बेंजीन और टॉल्यूइन की बात की, ऐसे ही नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन है. ये सॉल्यूशन थोड़े बहुत आइडियल बिहेव करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, एट वेरी लो कंसंट्रेशन जब सॉल्यूट्स, सम ऑफ द सॉल्यूशंस बिहेव आइडियल. बेंजीन टॉल्यूइन उसकी एग्जांपल है, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन उसकी एग्जांपल है. जहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं जो सिमिलर नेचर के सॉल्वेंट्स हैं उनके सॉल्यूशन ऑलमोस्ट
आइडियल बिहेव करते हैं, लेकिन उसमें से भी एक की कंसंट्रेशन बड़ी कम होनी चाहिए। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और दोनों ही नॉन पोलर हैं, सॉल्वेंट्स हैं, तो इनके सोल्यूशन ऑलमोस्ट आइडियल बिहेव करते हैं। ऐसे नॉर्मल हेक्जीन है, नॉर्मल हेप्टेन है, दोनों ही नॉन पोलर लिक्विड हैं, तो इनके जो सोल्यूशन जो हैं वो भी आइडियल बिहेव करते हैं, बट एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट दे आर ट्रूली आइडियल। लेकिन at all concentrations it is very rare to get ideal solutions। so non ideal solution में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ए बी टाइप इंट्रैक्शन फोर्सेज, जैसे हमने बात की कि वो डिफरेंट होती हैं, किसी सोल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेज मोर देन ए बी बी होंगी और किसी में ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेज लेस देन ए बी बी होंगी। इसलिए नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी आप आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट जिसमें ए बी जो इंटरेक्शन फोर्सेज हैं दे आर मोर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन फोर्सेज, और दूसरा होगा जिसमें ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज जो हैं वो लेस देन होंगी ए एंड बी बी इंटरेक्शन फोर्सेज। इनको हम वन बाय वन ले लेते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन बच्चे जिसमें ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस आर लेस देन ए एंड बी बी, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनका नाम दिया गया है पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिनमें ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज लेस हैं ए और बी बी से। तो हम पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं डायग्राम लेकर। जैसे हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में, जब दोनों ही सॉल्वेंट वोलेटाइल हैं, जैसे जो पी ए का पी ए नॉट वेपर प्रेशर है, ये पी बी का पी बी नॉट वेपर प्रेशर है, जब सोल्यूशन बनेगा ये पी ए डिक्रीज, जो पी ए नॉट का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, पी ए इज partial vapor pressure of component A in the solution and PB is partial vapor pressure of the component B in the solution। और total vapor pressure क्या होगा, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जैसा हम जो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इस केस में अब हो क्या गया है, ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेज लेस हो गई हैं, वीक हो गई हैं। उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स वेपर प्रेशर जो है एज एक्सपेक्टेड उससे मोर हो जाएगा, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर गई है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। मीन्स हमें जे वाला ग्राफ नहीं मिलेगा, हमें जे वाला ग्राफ मिलेगा, जे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया है पार्शल ऑफ कंपोनेंट ए, ऐसे ही जे बी का इंक्रीज कर गया है, और ऐसे ही जे टोटल जो पी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ये जो कर्व वाली लाइन है डॉटेड, ये हमें शो कर रही है सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे टोटल हो, पार्शल प्रेशर ऑफ ए भी इंक्रीज कर जाएगा, पार्शल प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज कर जाएगा, और पार्शल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो जो सॉलिड कर्व है ये नॉर्मली आइडियल वाला बिहेवियर है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और ये भी इंट्रैक्शन फोर्सेज लेस हैं, तो जो डॉटेड वाला है हमें ऐसा देखने में मिलेगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। तो बच्चे ऐसे सॉल्यूशंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया है, वो बढ़ने से उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए हमें कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम बात करते हैं डायग्राम में से, जे वाला जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें उसको यहाँ तक पहुँचाना है टू बॉयल। पहले हम उसको यहाँ से जहाँ तक पहुँचा रहे थे, अब हम इसको यहाँ से जहाँ तक पहुँचाना है। पहले यहाँ से जहाँ, अब यहाँ से जहाँ, तो इतना हम इतना ऊपर पहले ही पहुँच चुके हैं नॉर्मली, तो हमें अब इतने के लिए ही टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन का जिसकी पॉजिटिव डेविएशन है, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया है। वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बच्चे ये कर्व आप देख रहे हैं, इसमें एक ऐसा पॉइंट है, जैसे जे वाला पॉइंट सपोज करो जो सबसे टॉप पर है, मीन्स इस पॉइंट पे वी आर गेटिंग हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ द
सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, इसके पहले कर्व नीचे आ रही है, इसके आगे कर्व नीचे आ रही है। जहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ उस सोल्यूशन की हमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है। तो इसलिए इसका बॉयल करने के लिए हमें सबसे कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उस सोल्यूशन के लिए। जैसे हम सोल्यूशन की उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो एक ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ पे वो सबसे जल्दी बॉयल होगा उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इस पॉइंट पर हो जाएगा, इस पॉइंट पर वो जो हमारा सोल्यूशन है वो सबसे जल्दी मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। और इस कंसंट्रेशन वाले को सोल्यूशन को हम नाम देते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस। तो दिस इज एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपिक फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन आइडियल solution with the positive deviation. This is called minimum boiling azeotrope concentration. इस पॉइंट पे जो हमें मिल रहा है वो क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सोल्यूशन, और उसका उस टाइम जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है बॉयल करने के लिए। बच्चे ऐसे हम बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेस जिसमें स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ए बी इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन फोर्सेस, तो उनको अगर हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते थे वीक वाले को, इसको बोलेंगे सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनका नाम हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन। जैसे इसका डायग्राम भी रिवर्स हो जाएगा, बाकी तो सेम है। सॉलिड लाइन जो है वो शो कर रही है पहले की तरह नॉर्मल सोल्यूशन अगर आइडियल है, लेकिन ए बी इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने से क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी जैसे पहले इंक्रीज कर रहे थे, अब एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब कम मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे, उससे वेपर प्रेशर पार्शियल हो या टोटल हो वो कम हो जाएगा। जैसे ये डॉटेड लाइन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम हो गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी कम हो गया है, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन भी लेस देन एक्सपेक्टेड हो गया है इन द सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो जैसे वहाँ पर हमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, जहाँ उसका रिवर्स होगा, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर अब कम बन रहे हैं, तो लेस वेपर प्रेशर की वजह से हमें उसको एटमॉस्फेरिक के बराबर ले जाने के लिए मोर ऑफ हीट लगानी पड़ेगी। जैसे पहले यहाँ से लगानी पड़ती हीट, अब जहाँ से लगानी पड़ रही है। तो जैसे वहाँ पर एक ऐसी कंसंट्रेशन थी जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था, और उसको हमने बोला था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ऐसे जहाँ पर एक कंसंट्रेशन होगी जो सबसे लोएस्ट वेपर प्रेशर शो करेगी, और उस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इस केस में हमें मिलेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। पॉजिटिव वाले में क्या मिला था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, उस कंसंट्रेशन को जो डिस्टिल करती है, कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम के केस में वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप था। जहाँ इसका रिवर्स होगा, जहाँ होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि अब हम उसको यहाँ से इतनी लो कंसंट्रेशन, इतने लो वेपर प्रेशर से उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाना है, तो हमें उसको मोर ऑफ हीट लगानी पड़ेगी, मोर ऑफ टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें ऐसे तो पूरे का ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है देन द नॉर्मल, लेकिन जो सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर है उसका क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और उसको कंसंट्रेशन को हम नाम देते हैं जिस पॉइंट पे ऐसा होता है। जैसे इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, तो ये वाली कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक कंसंट्रेशन। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। पॉजिटिव वाले में वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। नेगेटिव वाले में वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव वाले में एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, और नेगेटिव वाले में एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती है। तो बच्चे जी तो आप जानते हैं, नॉर्मल वाले में जिसमें राउल्ट्स लॉ ओबे होता है, जो कि आइडियल होता है, पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट काई ए, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ ए विद मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन। लेकिन पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पी ए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए नॉट और काई ए के मल्टीप्लिकेशन के। ऐसे ही नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो लेस देन हो जाएगा पी ए नॉट और काई ए की मल्टीप्लिकेशंस के। ऐसा होगा पॉजिटिव डेविएशन वाले में, ऐसा होगा नेगेटिव डेविएशन वाले में, और ये है नॉर्मल के लिए जब वो आइडियल है, ये दोनों नॉन आइडियल हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन की, जैसे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन।
इथेनॉल में क्या होता है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हमने शो किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इथेनॉल के मॉलिक्यूल की दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल की जो इंट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो क्वाइट स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे हम उसमें साइक्लोहेक्सेन डालेंगे तो दो के बाद जैसे अगर साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, तो इसकी इंट्रैक्शन तो स्ट्रांग है पर इसकी इंट्रैक्शन वीक हो जाएगी। तो ए बी से, जो ए है जो बी है, ए बी इंट्रैक्शन फोर्स वीक हो गई, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने की वजह से तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन। ऐसे नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारे पास एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन के सोल्यूशन की एग्जांपल हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब क्लोरोफॉर्म में एसीटोन डालेंगे, क्लोरोफॉर्म जैसे जो है सी के साथ 3 क्लोराइड और एच, एसीटोन सी के साथ 2 मिथाइल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ द एसीटोन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो ये अगर ए है तो ये बी है, ए बी में एक न्यू फोर्स जनरेट हो गई जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम जानते हैं क्वाइट स्ट्रांग होती है। सो ए बी इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो गई देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन फोर्स, इसलिए इस केस में एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी और ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इस केस में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस तरह हमारे पास और भी बड़ी एग्जांपल हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा आइडियल and non-ideal solutions on the basis of Raoult's law. Thanks.